बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। मुल्क भर से जो इत्तलाआत आ रही हैं उसमें बखूबी इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आइंदा चंद हफ्तों में ये जाली निज़ाम जो है इसका कबाड़ा होने वाला है और ये जाली निज़ाम नहीं चल सकेगा। मौजूदा जाली निज़ाम, मौजूदा हुक्मरानों का काउंटडाउन, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस पे कितने दिन लगेंगे, कितने हफ्ते लगेंगे, इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये बात तयशुदा है कि बहुत हो गया, इससे आगे नहीं जाया जा सकता। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं और कुछ और भी अहम मालूमात, अहम खबरें आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि जो सोचा जा रहा था वो नहीं हो पाया और अब जो है वो ना ही घर से और ना ही बाहर से कोई सपोर्ट मिल रही है। तो बहरहाल जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है और ये दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच है, ये उसके सामने दरख्वास्त हमारी मुकर्रर की जाए। नज़रसानी की दरख्वास्त है पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन। तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त बैरिस्टर अली जफर एडवोकेट ने दायर की है और जिसमें यह कहा गया है कि नज़रसानी दरख्वास्त को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लार्जर बेंच यानी कि फुल कोर्ट जो 13 रुकनी बेंच सुन रहा है उसके सामने लगाया जाए। और दरखास्त में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले से पीटीआई और सपोर्टर्स को नुकसान पहुंच रहा है। पीटीआई अरकान फैसले के बाद बल्ले के निशान पर इंतखाबात लड़ने से महरूम हो गए थे और केस वोटर्स के हकूक से मुताल्लिक है, जिसका आइन मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देता है। यह फैसला चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने दिया था, बल्ले का निशान वापस ले लिया था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल नहीं किए थे और इसी की बाज़गश्त इस वक्त फुल कोर्ट में सुनी जाती है और जिसपे ऑनरेबल जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस, आने वाले तमाम चीफ जस्टिस साहिबान, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस काजी याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, दीगर ऑनरेबल जजेस, सब के सब ये इस बात पे मुत्तफिक हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करने वाला इलेक्शन कमीशन था और उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एक बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर रखा और पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के वोटर्स को उनके बुनियादी हक पर उन पे डाका डाला। ये सामने आ चुकी है, लिहाजा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने बाकायदा तौर पे ये दरख्वास्त दे दी है कि नज़रसानी की दरख्वास्त है फुल कोर्ट के सामने लगाई जाए। उसकी वजह एक ये भी है कि पिछले 3 समातों से ऑनरेबल जजेस, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ नहीं, ऑनरेबल जजेस बार बार ये सवाल कर रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अहमदुल्लाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखिल, ये मुसलसल सवालात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का रिकॉर्ड जो है वो सबमिट किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये रिकॉर्ड सबमिट नहीं किया जा रहा। अगर वो रिकॉर्ड सबमिट हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाएगा और न सिर्फ एक्सपोज हो जाएगा बल्कि जो इलेक्शन कमीशन ने 2 नंबरियां की हैं और दानिस्ता तौर पे जिस तरीके से किया है वो सारे का सारा कच्चा चटा खुल जाएगा। लिहाजा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रुजू कर रही है और फुल कोर्ट के सामने वो कहती है कि आएं और हमें सुने। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब जो हैं वो बिल्कुल दूसरी राय रखते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। जस्टिस धर्मेल्ला साहब कह भी रहे हैं कि मसाइल मौजूद हैं, इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है, बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हैं, उन पर अमल नहीं हो रहा और ये सारे सियासी बहरान से और इलेक्शन चोरी, इलेक्शन फ्रॉड, इससे अगर हम आंखें बंद करें तो इससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका मतलब होगा कि हमने रेत के अंदर अपने सर दिए हुए हैं, जैसे शुतुरमुर्ग दे रहा है और वो समझता है कि बाहर हालात बिल्कुल ठीक हैं। तो यही वजह है। अब आगे बढ़ते हैं जी, कुछ और खबरें, क्योंकि इस वक्त फिस्तायत जो है वो बहुत उरूज पर है। बज़ाहिर इस वक्त इलेक्शन हुए हैं और फॉर्म 47 की सरकार है,
साबित करने की कोशिश की जा रही कि ये जमहूरियत है, जमहूरी निज़ाम है, इसको कबूल कर लिया जाए। लेकिन हकीकत ये है कि पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों ने सिंपल एहतजाज किया बजट सेशन के दौरान, सिंपल सादा एहतजाज किया, और उस सादा एहतजाज के बदले में जिन अराकीन ने किया, उस पर 11 अराकीन पंजाब असम्बली के जो थे उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी है। जनाब स्पीकर पंजाब असम्बली ने उनको आने से मना कर दिया है। रुकनीत इस सेंस में कि वो ऐवान अटेंड नहीं कर सकते और वो अरकान मुअत्तल रहेंगे, तो उनको मुअत्तल कर दिया गया है अरकान को, 11 तकरीबन 11 लोगों को। तो ये तो इस वक्त की सिचुएशन है। दूसरी जानिब मोहतरमा मरीम साहबा जो हैं वो टिकटॉक पे ज़बरदस्त काम हो रहा है, शूटिंग हो रही है, 6-6, 8-8, 10-10 कैमरे हैं, वो अपनी शूटिंग करवा रही हैं, और शूटिंग करके और टिकटॉक की बुनियाद पे सोशल मीडिया, जिसको शैतानी मीडिया कहते हैं, डिजिटल मीडिया जिसको कहते हैं कि ये डिजिटल दहशतगर्दी है, उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, और भरपूर किस्म की चीज़ें वहाँ पे हैं। अब आते हैं जी आगे। तो बहरहाल ये तो है, एक सोच है। अब जो सूरत हाल है, 1 जुलाई, आज 30 जून आखिरी दिन है माली साल का। कल से नया माली साल शुरू हो जाएगा, और कल से हुकूमत का धमाका भी होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो वफाकी बजट मंजूर किया गया है, वो वफाकी बजट तकरीबन तमाम तबकों ने मुस्तरद कर दिया है, और ख़ास तौर पे पहला शुरू हो चुका है। पहले ही दिन, यानी नए मालियाती साल के पहले ही दिन मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन हड़ताल की कॉल आ चुकी है। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने ये कॉल दी है, और इस बात का इम्कान मौजूद है कि इसमें ट्रांसपोर्टर्स भी शामिल हो जाएंगे और वो भी अपना हिस्सा डालेंगे, और ये मुल्क गीर हड़ताल होगी, अवामी हड़ताल होगी। और इसका बुनियादी मकसद यही है कि जो वफाकी बजट मंजूर किया गया है, उसमें असल मसला, हर साल बजट आता है और हर साल लोग बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इस साल का जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ आम पाकिस्तानियों के लिए, मेरे लिए है, आपके लिए है, किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है, तनख्वाहदार तबके के लिए है, और मिडिल क्लास सफ़ेद पोश लोगों के लिए है। और वो वफाकी बजट मरात याफ्ता तबका, तगड़े लोग, ताकतवर लोग, बड़े बड़े अफसरों के लिए नहीं है, और वो हमारे जो सियासी अशराफिया है, पॉलिटिकल अशराफिया है, अस्करी अशराफिया है, हमारे उनके लिए ये बजट नहीं है। ग्रेड 22-21 के अफसरों के लिए ये बजट नहीं है। ये बजट है आम अफसरों के लिए, आम नौकरों के लिए, आम शहरियों के लिए, और उसमें टैक्सों की भरमार कर दी गई है, और इतने टैक्स लगा दिए गए हैं, और बिजली की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं कि बिजली का बिल नॉर्मल 50-60 हज़ार रुपये से शुरू हो रहा है, और 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक जा रहा है। और जो एक आम नॉर्मल बिल है, जिसमें पार्ट टाइम, फुल वक्त भी नहीं, जुज वक्ती 2 एसी चलते हैं जिस घर में, उस घर का बिल जो है वो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का आया है, बिजली का बिल, तो 1.5 लाख रुपए से। अब उसमें कौन क्या करेगा, किस तरीके से रहेगा, बिजली का बिल दे, या फिर अपना किचन चलाए, या फिर अपने बच्चों की तालीम जारी रखे, हर चीज़ पे टैक्स आयद कर दिया गया। खाने पीने की हर चीज़ पे, बच्चों के दूध पे। जो 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध 350 रुपए का हो गया है। इस वक्त 1 जुलाई से 1 लीटर दूध 350 रुपए का मिलेगा, और 1 लीटर दूध में कितने गिलास होते हैं? 3 गिलास छोटे, बड़े गिलास 2 और छोटे गिलास 3 होते हैं। तो ये है सूरत हाल इस वक्त की। तो मामला काफ़ी संजीदा, काफ़ी रंजीदा, इसलिए तमाम ने जी मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है, और 1 जुलाई से। नंबर 1। नंबर 2, जो जायदादों की खरीदो फरोख्त है, प्लाटों की खरीदो फरोख्त, घरों की खरीदो फरोख्त, उस पर भी जो टैक्स लगाया गया है, वो उसमें फौजी भाइयों को, खा वो रिटायर्ड हैं या वो हाजिर सर्विस हैं, उन सबको, फौजी अफसरों को बरीज़ ज़िम्मा करार दे दिया गया है। और उसमें ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि सिविल ब्यूरोक्रेसी, एक है मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, एक है सिविल ब्यूरोक्रेसी, उनको भी मुबर्रा करार दे दिया गया है। उन पे भी टैक्स नहीं लगेगा, वो वाला जो कि मुझ पे और आप पे और आम शहरियों पे लगेगा, और वो टैक्स भी
हज़ारों में नहीं है, लाखों में है। आप एक प्लॉट सेल करते हैं, उस पे आप लाखों रुपया टैक्स देंगे एक प्लॉट के बेचने का और ख़रीदने का, जबकि हमारे फौजी अफसर, जवान, फौजी अफसर और उन रिटायर्ड फौजी अफसर और हाजिर सर्विस उन पे नहीं लगेगा। इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी पे नहीं लगेगा। इसके साथ साथ एयर टिकट्स महा महंगे कर दिए गए हैं, और आपको मालूम है कि एयर टिकट्स जो हैं, फ़िज़ाई टिकट, इसमें मोस्टली हमारे 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जिसमें तकरीबन तकरीबन कोई 40 लाख जो हमारा मज़दूर लोग हैं, जो कहाँ पे हैं, मिडल ईस्ट में हैं, कतर में हैं, यूएई में हैं, दोहा में हैं, आपके सऊदी अरब में हैं। तो इन ममालिक में मज़दूर तबका जो है, उन पे उनको भी अब आने जाने के बारे में सोचना होगा। उन पे भी उन पे भी टैक्सों की भरमार कर दी गई है। तो ये सिचुएशन चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी खबर हुकूमत को, हुक्मरान इत्तेहाद को मिलने वाली है, और इसीलिए और ये बातें सामने आ चुकी हैं कि ये वफाकी बजट है, ये जनाबे मियाँ नवाज शरीफ साहब की मर्जी से, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब सब ऑन बोर्ड हैं और सबकी मर्जी और मंशा के। अगली बात यह है कि ये वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया है IMF ने, और उन्होंने कहा है कि ये बजट हमें पसंद नहीं, और जो कर्जे आपने लिए हुए हैं, ये उन कर्जों की वापसी जो होनी है उससे मैच नहीं करता, लिहाजा मजीद टैक्स लगाए जाएं। ये टैक्स काफ़ी नहीं है, रेवेन्यू मजीद इकट्ठा किया जाए, और उनको चूंकि उन्होंने कर्ज दिया हुआ है, वो सूद समेत उन्होंने वापस लेना है। लिहाजा ये एक बहस चल रही है, और उनका कहना है कि अमीरों पे भी टैक्स लगाएं और कोई भी शोबा ऐसा ना छोड़, टैक्स नेट को बढ़ाएं, ना कि टैक्स बढ़ाएं। वो कहते हैं टैक्स नेट को, अगर 1 लाख दे रहा है तो वो 1 करोड़ तक लेके जाएं, करोड़ लोगों से टैक्स लें, और कम टैक्स लें लेकिन ज़्यादा लोगों से लें। और ये नहीं होना चाहिए कि आप कम लोगों से टैक्स लें लेकिन ज़्यादा लें, बल्कि वो कहते हैं ज़्यादा लोगों से लें, कम लें, और इस तरीके से कलेक्शन ज़्यादा होगी। और उन्होंने ये मुस्तरद कर दिया है बजट, और उन्होंने मज़ीद, और इसके साथ साथ बिजली मज़ीद महंगी होगी, और बिजली मज़ीद महंगी होगी, फ्यूल महंगा होगा, गैस महंगा होगा, ये सब महंगी होगी, तो ज़ाहिर है फिर महंगाई भी उसी तरीके से आएगी। तो ये सिचुएशन चल रही है जी, ये है मामलात और ये है हकीकत हाल। अब एक और भी है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टेरियन वाइट केस का फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक रज़ाकाराना तौर पर अपने मनसब से अलग हो जाएं। यानी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो अपना ओहदा छोड़ दें, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम गौर कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू किया जाए। और उसकी वजह उन्होंने कहा है कि जो फैसला आया है उसमें वाज़ेह तौर पर यह चीज़ सामने आ चुकी है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का इस मुकदमे में जो रोल था वो तासुब पर मबनी था, और वो दुरुस्त नहीं था, क्योंकि फैसला आ चुका और फैसला मौजूद है। उन्होंने कहा कि फैसला जहां इमरान खान के खिलाफ अखलाक को अकदार की धज्जियां उड़ाने वालों के चेहरों पर तमाचा है, वहीं निज़ाम खसूसन निज़ाम इंसाफ में कलीदी ओहदों पर बैठे किरदारों के खिलाफ भी एक फर्द जुर्म है। साबित हो चुका है कि 24 करोड़ अवाम के खिलाफ बिलखमूम और इमरान खान के खिलाफ बिलखसूस गुज़श्ता 2 बरस से जारी रियासती बेहूदगी को ऑक्सीजन अदलिया में बैठे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसे किरदारों ने फराहम की है। आज़ाद, खुद मुख्तार और आयन और कानून की मुहाफ़िज़ अदलिया की मौजूदगी में किसी जमहूरी और गैर जमहूरी ताले आज़मा को मुल्क में लाकानूनियत का बाजार गर्म करने का मौका हरगिज़ नहीं मिल सकता। ये सूरत हाल है जनाब, ये सिचुएशन है जो कि हमारे सामने आई है, और इस वक्त मामलात ज़्यादा कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अपनी ही अदालत के मुअज़्ज़िज़ जजों को खुफिया एजेंसियों ख़ुसूसन ISI के रहम करम पर छोड़ने और अदालती उमूर में मुजरमाना मुदाखलत का तदारक न करने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत के 6 जजेस बज़रिया ख़त मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाने पर मजबूर हुए, लेकिन अभी तक कोई इक़दाम नहीं उठाया गया।
لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب اپنے منصب پر قائم رہنے کا کوئی اخلاقی جواز اب باقی نہ ہے ان کے پاس، لہٰذا وہ عہدہ چھوڑ دیں، ادروائز پھر ریفرنس فائل کرنے پہ غور کیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔